कैंडिडेट कोई दावेदार नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ है दावेदार यहाँ की जनता होती है। हमारी जनता हमको चाहेगी, हम जरूर उनके नेता बनेंगे। जनता से नेता बनता है। 95 की बात आई, 95 में फिर जनता दल के टिकट बाबूजी को मिला और जनता दल के टिकट पर बाबूजी लड़े, फिर जीत गए। तेजस्वी को सरकार बनाने में मदद करें। 50% रखिए वोट होता है, 20,000 वोट इधर से उधर कहीं जाता है तो सोच लीजिए पार्टी का क्या होगा। वो छोटे ही कार्यकर्ता आपको विधायक बनाता है, बड़का नहीं। बड़का कुर्ता पैजामा वाला आपके साथ घूरेगा, हवा पानी देगा। वो हमारे यहाँ की जनता जैसा कहेगा वैसा करेंगे, जनता के अनुसार चलेंगे। हाँ, जनता जो कहेगा वो करेंगे। अच्छा, हमारे समाज में आज जो इंदिरा आवास आता है दलाल खा जाता है। प्रखंड में जो क्लर्क बैठे हुए हैं वो भी पैसा लेते हैं, वहाँ भी बिचौलिया लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अजीत नगर और अंगिका लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि अंगिका लाइव लगातार जो है चुनाव का जो है दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। इसी सिलसिले में आज हम लोग पहुंच चुके हैं नारायणपुर प्रखंड के शाहपुर गांव में और यहां पर हमारी मुलाकात आज होने वाली है राजद के वरिष्ठ नेता महेश मंडल जी से। चलिए हम आपको उनसे बातचीत करके आप तक पहुँचाते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अंगिका लाइव में। हम भी पत्रकारों का स्वागत करते हैं और मुझसे जो पूछिएगा मैं अच्छे ढंग से अपने पार्टी के विषय में, अपने गांव समाज के विषय में और यहाँ के जो भी अच्छा खराब स्थिति है उस बारे में आपको अवगत कराएंगे। सर, जैसा कि आप आरजेडी से जो है बीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक दावेदार कैंडिडेट हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर हम देखिए, कैंडिडेट कोई दावेदार नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ है दावेदार यहाँ की जनता होती है। जनता जो चाहेगा, जिसको चाहेगा वो नेता बनेगा। कैंडिडेट अपने मन से ख्याली पकाते हैं, पकाने दीजिए। हम वैसे में से नहीं हैं। हमारी जनता हमको चाहेगी, हम जरूर उनके नेता बनेंगे। जनता से नेता बनता है, नेता यानी कि नेता से जनता नहीं तैयार होता। सर, जैसा कि अब आने वाले कुछ दिनों में ही आचार संहिता लागू होने वाला है और अभी तक आरजेडी जो है अपना प्रत्याशी कंफर्म नहीं किए हैं कि कौन बीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो किसे इसको देखते हैं सर आप? देखिए, पहले तो अभी पार्टी में जो भी दल सम्मिलित हैं महागठबंधन में, उनका भी हिसाब किताब हमारे नेता कर रहे हैं। कौन कितने सीट से लड़ेंगे वो फाइनल होने के बाद आला कमान तेजस्वी जी जिनको टिकट देंगे हम उनके साथ रहेंगे। जी, उनके जिनको भी टिकट मिले उनके साथ है। हाँ, साथ हैं। अच्छा सर, इस बार जो है आरजेडी किस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में आ रहे हैं सर? अभी जो है आरजेडी हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 17 महीने के कार्यकाल में रहे उप मंत्री के रूप में। देख लीजिए उनके समय में क्या क्या विकास हुआ है। वो जो बोले उसमें बेचारे जितने दिन रहे 5 लाख को नौकरी दिया। आज हमारे गरीब तबके के लोगों के लिए उनके पिताजी हैं अग्रणी रहे हैं। 90 के दशक में उस समय हमारे लालू जी बोलते थे अति पिछड़े के लोग, दलित, अकलियत, मुसहर जो भी हैं सबको पढ़ने लिखने के लिए अग्रसित किए। आज उसी का देन है। हम बेकबटों के मुंह में बोली है
नहीं, जितने भी बैकवर्ड समाज थे उस समय 90 के दशक के पहले सामंतशाही ऊंचे जाति समाज के जो लोग थे उनके आगे बैठ नहीं पाते थे। जब से लालू जी आए, लोग को जगाए, लोग जगे, अपने ताकत को देखे। अभी जो है पहले वाला स्थिति नहीं है। और मेरे राजनीतिक करियर के बारे में यदि जानना चाहते हैं पत्रकार महोदय, तो हम बताना चाहते हैं। राजनीतिक में हम 1980 से राजनीतिक में हैं, अभी भी हैं। हमारे बाबूजी बीजेपी के लोग थे। 1980 में बाबूजी बीजेपी के टिकट पर लड़े और 1700 वोट से हार गए। फिर बारी आई 85 में बलभद्र राव को टिकट दिए, बेचारे 17,000 वोट से हार गए। 90 में जब पारी आई तो बाबूजी फिर पहुंचे बीजेपी कार्यालय। कैलाश राव उस समय अध्यक्ष थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट वे में कहा कि वो भी भूमिहार समाज से आते थे और बलभद्र राव भी भूमिहार समाज के कैंडिडेट थे। बाबूजी को उन्होंने खरी खोटी शब्दों में बोला, क्या ब्रह्मदेव भाई आप भूमिहार बाहुल क्षेत्र में जीत पाइएगा। उनसे बहुत सारी बातें हुई। बाबूजी कुछ गर्म मिजाज के लोग थे। जब इनको उनकी बात बर्दाश्त नहीं हुआ तब बाबूजी बोले, कैसा कीजिए कैलाशपति आओ, आप यहाँ से वोट बंद कर करके बलभद्र जी के लिए भेज दीजिएगा, हम चले बगावत पर उतरने के लिए। पटना से घर आए, स्टेशन उतरे। स्टेशन पर लोगों से जान रहे थे बाबूजी आज़ादी के एक टर्म दूसरे टर्म से मुखिया और उप प्रमुख रहे। जब से मुखिया और उप प्रमुख की बात हुई, कोई मुखिया जी कोई आदमी प्रमुख साहब कहा करके संबोधित किए और बोले कि होला टिकट के दो टिकट नहीं होला नहीं दिल का। हमें से या ना कैलाशपति मिश्रा कह के लो छिया, हम चले बगावत पर उतरने के लिए और वहाँ से चला लिया। इसी क्रम में एक जमालाओ रिटायर्ड इंस्पेक्टर साहब थे, उनके स्टेशन के आगे दरवाज़ा है, वहाँ कुछ लोग बैठे थे। बाबूजी को बुलाए और इंस्पेक्टर साहब से बात हुई। इंस्पेक्टर साहब ने बोले कि ब्रह्मदेव भाई टिकट कल के नहीं होला ना बात होला। तो जमालाओ बोले कि जब चुनाव लड़बे करबो तो सब साथ सेबे करिए, ये न करोगे वो पार्टी एल से टिकट बोला ओकरा ही दिलवा दै छै। क्योंकि जे पार्टी कोनो पार्टी से लड़ी जाना है, बीजेपी जनता का कुछ लोग उस जगह थे और उनसे बात हुई और जेपी जनता के टिकट पर बाबूजी 1990 में चुनाव लड़ गए। समाज बैकवर्ड समाज इनके साथ थे। उस समय कांग्रेस से राजेंद्र राव थे, बीजेपी से बलभद्र राव थे और जनता दल से पुरुषोत्तम राव थे। और जो कम्युनिस्ट कहते हैं उसमें एक सोनबरसा से उसी समाज से उनको भी टिकट मिला था। 4 कैंडिडेट थे यहाँ से। जब चुनाव हुई, मतगणना हुआ, बाबूजी जीत गए। जीतने के बाद पटना गए। जेपी जनता से 3 लोग जीत करके गए थे, बाबूजी लेकर के 3 लोग थे। तो तीनों में उम्रदराज बाबूजी थे। उनको पार्टी का नेता मान लीजिए उन लोगों ने। उनके बाद सरकार बनाने की बात हुई तो लालू जी के साथ हो गए बाबूजी, तीनों आदमी लेकर के। इससे भी जब नहीं होने लगा तो ज्ञानेश्वर राव इनके पुराने साथी थे, उनके पास गए, उनसे बातचीत किए, बहुत बात हुई, बहुत सारी बातें हुई। तो बाबूजी बोले देखिए ज्ञानेश्वर राव समय बदल रहा है,
इसलिए पार्टी से लाकर छोड़ करके आप भी बैकवर्ड का राजनीति कीजिए। उनकी बातों को मान गए। फिर बाबूजी लालू जी से मिले, ज्ञानेश्वर राव के पास गए। तो ज्ञानेश्वर राव बोल दिए ठीक है, लालू को हम मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन उनके साथ हम मर्ज नहीं करेंगे, बाहर से समर्थन मेरा रहेगा। मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब समय आया तो बाबूजी को भी माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बना दिए। मुख्यमंत्री बने, फिर सरकार चली। 95 की बात आई। 95 में फिर जनता दल के टिकट बाबूजी को मिला और जनता दल के टिकट पर बाबूजी लड़े, फिर जीत गए। सरकार चलते रहा। 2000 ईस्वी जब आया, बाबूजी का उम्र ज़्यादा हो चुका था, जिसके चलते लालू जी बोले ब्रह्मदेव भाई अब तो आपका उम्र हो गया है, आप चुनाव लड़ने के लायक स्थिति में नहीं है। उस समय हमारे नाम का वहाँ चर्चा हुआ, कुछ कारणवश क्या है, बाबूजी गलत लोगों के साथ चलना नहीं चाहते थे। उस समय कैसे कहाँ करके हमरा टिकट काट दिया और बुलवाओ को टिकट वहाँ मिल गया बेपुर। टिकट मिलने के बाद लहर ये था, साथ रहे। जब उनको ही टिकट मिल गया तो हम साथ रहे। हम अपने दियारा में जा कर के बूथ पर बैठ करके वोट करवाए। वोट कराने के बाद उनका भी रिजल्ट हुआ। पार्टी में जब बुलवाओ आए तो मंडल समाज से 4 गो खड़ा हो जाते, फिर बुलवाओ का भाई स्थिति खराब हो जाता। हम लोग कभी पार्टी का अनित नहीं सोचे हैं और ना सोचेंगे। ऐसे चलते रहा। जब 2014 में MP के से बुलवाओ टिकट लेकर के आए तो हम लोग साथ रहे। और भी पूर्व विधानसभा में एक भी दिन मैं उनको घूरने के लिए नहीं कहे, और लोग साथ थे। हम लोग सारा कार्यकर्ता उनके साथ उनके प्रचार में लगे रहे। अंत में एक दिन उनको रोड शो करवाए, बाद में वोटिंग हुआ और फिर बुलवाओ का रिजल्ट हुआ, जीत गए। जब समय 2015 में जब समय आया तो बुलवाओ हमें ने टिकट दिलवा करके अपने पत्नी को खड़ा कर दिया। उस समय भी साथ दिए, जीत गया। उनकी पत्नी रही 5 साल। फिर जब 2020 में बुलवाओ खुद अपने लड़े, हार गए। 2025 आने से पहले बुलवाओ जदयू में चले गए। हम कुछ दिन के लिए जब उनकी पत्नी खड़ा हुई, उस दिन से कुछ राजनीतिक से मैंने अपना दूरी बना ली, कुछ दूरी बना लिए थे। फिर जब अभी समय आया तो लोगों को मन में हुआ वैसे आदमी को लावें ताकि फिर यहाँ की जनता में 90 वाला उबाल आवे और यहाँ से जीत करके प्रत्याशी को जिता करके हम तेजस्वी को सरकार बनाने में मदद करें। सबसे बड़ी बात है, अब जो है पार्टी में अभी सीट शेयरिंग की गप चल रही है। बहुत लोग बायोडाटा दिए हैं, कोनो छोटा पार्टी तो है नहीं, सब अपना अपना उम्मीदवारी देता है, तो उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं। उम्मीदवारी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकर्ता है, किसी को अपना अधिकार है, अपना उम्मीदवारी दे सकते हैं। लेकिन ये तो हम आलाकमान को सोचना होगा कि वैसे उम्मीदवार को टिकट दें जो कि सीट हमें ला करके दे। देखिए जैसे अभी अविनाश जी हैं, वो भी बेचारे साल भर से अपना खट रहे हैं पार्टी में, लेकिन है उच्च जाति से। अभी पूर्व विधानसभा जो है
बैकवर्ड कौम का ज़्यादा पॉपुलेशन है, और जब भी यहाँ का लोग चाहेंगे बैकवर्ड कौम के लोग कभी उनको पसंद नहीं करेंगे। क्या उच्च जाति से बीजेपी से अभी प्रेजेंट विधायक है, कभी किसी का सुनते नहीं हैं, तो लोगों के मन में होता है जब वही उसी समाज से इंजीनियर साहब है, जब नहीं सुनते हैं फिर उसी समाज को लाएंगे, सुनेगा कि नहीं सुनेगा ये तो भगवान के ऊपर है। तो लोग के मन में एक ही बात है, बैकवर्ड के मन में कि महेश भाई आए और हम लोग इनके साथ मिलजुल करके तेजस्वी का सरकार बनावे। गौतम प्रीतम की बात है, गौतम प्रीतम अभी छाए हुए रहते हैं मीडिया पर, उनकी संख्या 6 से 7 हज़ार है बीरपुर विधानसभा में। 2 बार वो जिस समय वर्षा रानी थी बुलवा हुए थे, 2 बार चुनाव लड़े, एक बार बेचारे 400 या 450 वोट लाए, दूसरी बार लगभग 1000 वोट के लगभग वो लाया। विधानसभा को मुखिया का चुनाव नहीं ना भैया, विधानसभा 2 लाख के लगभग ऊपर ही वोट होगा यहाँ बीरपुर विधानसभा में। जब आप 1500 वोट लाते हैं, ये मुखिया का कैपेसिटी है। आप विधानसभा जो लड़िएगा, हाँ आप लाते 10-20 हज़ार, देखो वजन रहता है कि आपके साथ भी लोग हैं। 1000 वोट लाते हैं लोग, तो भूल से भी कहीं से कहीं बूढ़ी माता राम सब जो है, बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे गार्जियन जिसको दिखता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, वैसे सब लोग कहीं से कहीं बटन दबा करके चले जाते हैं। उसमें भी 1500 वोट 2 लाख की जनसंख्या में हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। और सारे लोग हैं अपना बायोडाटा दिए हुए हैं, एगो कौन तिवारी है, संतोष तिवारी हैं, और एगो मिला जुला करके 10 ठो हैं। हमारे विजय भाई भी दिए, वो भी जिला परिषद एक बार बने थे, उनकी पत्नी भी एक बार जिला परिषद बनी थी। जिस बार हमारी पत्नी जिला परिषद बनी थी उस बार वो भी बने थे 2011 में, वो भी बेचारे अपना बायोडाटा दिए वहाँ। लेकिन उन्होंने जब देखा महेश भाई चल दिए हैं, उनको ये आभास हो गया हमारे जाति का भी वोट हमको उतना नहीं मिलेगा जितना उनको मिलेगा। वो भी स्पष्ट एक दिन बोल दिए अपने फेसबुक पर कि यदि पार्टी से टिकट महेश भाई को मिलता है, उनके साथ हैं, उनके साथ उनको चुनाव लड़ाएंगे अपने से। अच्छा, जैसा कि बीरपुर विधानसभा क्षेत्र में बुलो मंडल के जदयू में शामिल हो जाने से यहाँ जो है मंडल समाज का जो नेतृत्व होता है वो कहीं ना कहीं खाली हो गया है, जिसकी भरपाई आप कर रहे हैं। जी हाँ। तो नहीं लगता है कि अगर किसी पार्टी को देखें तो अभी वैसा चेहरा मंडल समाज से जो है नहीं मिल रहा है, और इस बार जो है आपका नाम तो चर्चा में है ही। अगर किसी मंडल समाज के नेता को बीरपुर विधानसभा में टिकट नहीं मिलता है तो क्या नुकसान हो सकता है पार्टी को? देखिए, मंडल समाज जो है गंगोत्री मंडल का यहाँ पॉपुलेशन 40,000 है। 40,000 वोट है। 50% रखिए वोट होता है, 20,000 वोट इधर से उधर कहीं जाता है, तो सोच लीजिए पार्टी का क्या होगा। तो मंडल समाज को नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के लिए एक भारी नुकसान हो सकता है। भारी नुकसान हो। जैसा कि आपने बताया कि और सभी जानते भी हैं कि आपके दादाजी जो हैं मंत्री रह चुके हैं लालू प्रसाद के कार्यकाल में। जी हाँ। और आप उनके खानदान से आते हैं, तो क्या लगता है कि इतना प्रतीक्षा ज़्यादा नहीं हो गया आपके लिए? देखिए, जब हमारे जात में से ही आरजेडी में लोग थे तो वो भी मंडल थे, हम भी मंडल हैं। यदि हम प्रतीक्षा नहीं करते कभी वो हार सकते थे। हम सब दिन उनको भी आगे बढ़ाने का कोशिश किए। उन्होंने क्षेत्र के जनता के बीच कुछ अनदेखी किया होगा, जिसके चलते लोग उनसे अनभिज्ञ हो गए, हट गए। बहुत सारी बातें हैं, मोहम्मदन है, जादव है, कुछ ना कुछ लोगों को आपके नज़दीक, आप मान लिया जाए पत्रकार साहब, आप हमारा MLA हैं, आपको मैंने साथ दिया, आपके नज़दीक गए, अनसुनी कर दिए, तो कष्ट तो होगा। ऐसे ही जब सत्ता का नशा रहता है न लोगों को, तो पूछता है ऐसे जीत जाते हैं। लेकिन
उसमें सत्ता में आने के बाद लोगों में क्या होता है, उनके साथ चापलूसबाज लोग सटते हैं। उन्हीं के चक्कर में चापलूसबाज के फेरे में नेता जब घूरने लगेगा, आम पब्लिक जो है, गरीब गुरबा जिन्होंने अपनी मेहनत करके एकत्रित समाज को करके वोट दिलवाया, जो जिसको छोटा कार्यकर्ता कहते हैं, जिसको लोग नेता आजकल इग्नोर करके चलता, दो इससे क्या होगा। लेकिन वो छोटे ही कार्यकर्ता आपको विधायक बनाता है, बड़का नहीं। बड़का कुर्ता पैजामा वाला आपके साथ घूरेगा, हवा पानी देगा, लेकिन वो जो छोटा है, नीचे तबके माने कार्यकर्ता में जो जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई प्रखंड अध्यक्ष होता है, कोई पंचायत अध्यक्ष होता है, कोई बूथ पर अपना योगदान देते हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ा महत्व है इलेक्शन में बूथ पर जो अपना योगदान देते हैं, उनसे बड़ा बड़का कुर्ता वाला कार्यकर्ता नहीं है। बड़का कुर्ता वाला जितना भी लोग आपको भाषण दे देगा, लेकिन आम लोगों को वोट कराने के लिए घींच करके घर से नहीं ले जाएगा। छोटके जो है वही घर घर जा करके सबको जागृत करता है और बूथ तक ला करके वोट गिरवाता है। उसको यदि नेता भूल जाइएगा भैया, तो क्या हाल होगा। वो आप भी पत्रकार साहब किसी समाज में होंगे, किसी गांव में होंगे, किसी मोहल्ले में होंगे, आपको भी इस चीज़ की जानकारी होगी। अच्छा, जैसा कि 3-4 कैंडिडेट्स हैं और तीनों अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन किसी एक ही को टिकट मिलेगी। क्या लगता है कि अगर किसी एक को टिकट मिलती है तो टूट भी आ सकती है आरजेडी? जी हाँ, टूट होगा। जैसे देखिए, जिसके थाले में भात दाल रहेगा ना, तो पड़ोसियों उसको चोखा चटनी प्याज दे देगा। और जिसके थाले में भाते डालना है, उसको चटनी प्याज देने से क्या होगा, कोई फायदा तो है नहीं, पेट भरेगा नहीं। और जिसके थाले में भात डाला है, उसको हल्का फुल्का चटनी प्याज मिल गया, उसका पेट भर जाएगा, काहे कि उसको अपने थाली में अन्न ही है। तो क्या लगता है कि निर्दलीय भी यहाँ के जो है लड़ सकते हैं? देखिए, वो तो बात की बात गई, वो हमारे यहाँ की जनता जैसा कहेगा वैसा करेंगे, जनता के अनुसार चलेंगे। हाँ, जनता जो कहेगा वो करेंगे। अच्छा, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी बीहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए? अगर बनते हैं विधायक तो क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम यहाँ शिक्षा पर ध्यान देंगे, जिससे हमारा समाज का उत्थान होने वाला है। जो शिक्षित समाज है, वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बनेंगे। स्कूल जो है, हम अभी यही देख रहे हैं, कहीं स्कूल है टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है कहीं स्कूल नहीं है, जहाँ टीचर है तो बच्चे नहीं हैं। ये जो सरकार खिचड़ी वाला धंधा जो खुला है, ये तो और चौपट करके रख दिया है। ये जो टीचर जो बहाल किया, काहे ना कंपटीशन से लोगों को लेते हैं। ये सरकार को चाहिए ना कि कंपटीशन लेना चाहिए, ताकि उसमें जो चना हुआ, जैसे अनाज को चनते हैं, आटा को चनते हैं, काहे के लिए चनते हैं? उसमें कंकर नहीं हो, मोटा दाना न रहो, तब ना वो आटा रोटी बनेगा। तो उसी तरह यदि कंपटीशन से विद्यार्थी को लिया जाता तो चुना हुआ विद्यार्थी टीचर बनता, उसको पढ़ाने का अपना तजुर्बा होता, जानकार हैं, तब ना बच्चे को पढ़ाएंगे। आप मुखिया के माध्यम से बहाल करवा दिए। जो विद्यार्थी टैलेंट है, जानकार हैं, लेकिन नंबर उनको 400 है। घूसखोर विद्यार्थी है जो चोरी से पास किया है, 700 नंबर है, उसको आप वहाँ धर देते हैं। कभी बच्चा राइज कर सकेगा? नहीं। मोटा मोटी ये है कि आप शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद हमारे समाज में आज जो इंदिरा आवास आता है, दलाल खा जाता है, भ्रष्टाचार है। अभी जो है कि कहीं जाइए, ब्लॉक से लेकर के थाना हो, अनुमंडल हो, जिला हो, बिना पैसे का आपका भैया कोई काम होने वाला नहीं है। एगो जाति आय बनाने में प्रखंड में जो क्लर्क बैठे हुए हैं,
वो भी पैसा लेते हैं, वहाँ भी बिचौलिया लगा हुआ है। बताइए, ये सब चीज़ जब तक समाप्त नहीं होगा। एक समय था लालू जी का 90 बाय हिचक कोई भी बच्चा या कोई भी गरीब गुरबा अपने कम से प्रखंड जाते थे और उनका सुनना पड़ता था। अभी कोई सुनने वाला नहीं है। यदि कोई मुखिया भी बोलेगा तो उस पर तुरंत FIR करवा देगा, BDO से, CO से, किसी कर्मचारी से भेज दिया जेल। चुप। कहा कि भ्रष्ट सरकार ऊपर में बैठा हुआ है, अफसर से पैसा उनके पास में जाता है। यदि ऐसी सरकार रहेगी, इस बिहार का क्या दुर्दशा और होगा, आने वाले समय बताएंगे। हम क्या बताएंगे भैया। समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुन रहे थे आप महेश मंडल जी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अंगिका लाइव।